उपेंद्र कुशवाहा की तलखी अब कसम पर आकर टिक गई है। साथ ही एक सियासी तिक्रम के बारे में अगर आप जानेंगे तो आपका माथा ठनक जाएगा। नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि आप भी कसम खाइए, हम भी कसम खाते हैं। वो नीतीश जी के बेटा के बारे में भी उन्होंने कुछ बातें बताई जो बोलने लायक नहीं है। बात सदन में उठाई गई थी तेजस्वी यादव के द्वारा, ढोल नगारा सब बजाया गया, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनका स्वागत किए, खुद कहा हम पवेलियन में बैठकर सिर्फ देखते रहे। स्वाभाविक है कि मैच के खिलाड़ी रहे हैं। नीतीश कुमार के छटपटाहट की तो एक ही सवाल है कि जो डील हुआ था उसका इन्होंने खुलासा कर दिया। बाद में उन्होंने एक बहुत बड़ा विस्फोट कर दिया। वह विस्फोट था कि राजद और भाजपा की सांठगांठ हुई है। कुशवाहा को इस तरह से कर दिया गया कि वह छोड़कर स्वमेव चले जाए। तो ये क्या एक तरीके से नीतीश कुमार को धमकी, ललन सिंह को चुनौती। और 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें इनका 100% स्ट्राइक रहा था कि अगर उनको नहीं निकाला जाता है तो उस फूले समता परिषद के बैनर तले वह फिर से अपनी जमीन मजबूत करेंगे। क्योंकि आज जिस तरीके से उन्होंने दावा किया कि वह ऐसे ही नहीं जाएंगे, हिस्सेदारी लेकर जाएंगे। जो लव कुश समीकरण है नीतीश कुमार के साथ, उसको छिटकाने की कोशिश, तैयारी उपेंद्र कुशवाहा की। तो ये तो एक लेके जाएंगे और समाज के बीच घूमेंगे, समाज की सहानुभूति बटोरने की कोशिश करेंगे। इनकी रणनीति यही है। माथा ठनकेगा दिल्ली वाली बात से। रणनीति है कि किसी तरह से नीतीश कुमार पर प्रेशर डाला जाए, वह इस्तीफा दे दें, मजबूरन इस्तीफा दे दें। सरकार बनाने का दावा राजद की ओर से पेश कर दिया जाए। तो प्लान यही है। अभी तक डर रहा था राजद कि हमको जो है गवर्नर सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाया। क्योंकि आप कह रहे हैं कि दिल्ली से ऐसा इशारा है, बीजेपी से ऐसा इशारा, तो फायदा क्या बीजेपी को? दम बनता है, समीकरण से भी दम बनता है, आंकड़े से भी दम बनता है, राजनीति से भी। और उपेंद्र कुशवाहा बार बार बोल रहे हैं। मतलब दिल्ली से इशारा मिल गया। अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है, तो बनेंगे कैसे? तो प्लान बी के तहत रणनीति बनी है। वो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि नीतीश कुमार तो माहिर माने जाते हैं राजनीति के। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं चंदन झा। उपेंद्र कुशवाहा की तलखी अब कसम पर आकर टिक गई है। साथ ही एक सियासी तिक्रम के बारे में अगर आप जानेंगे तो आपका माथा ठनक जाएगा। तो आज इन्हीं सब चीज़ों को जानने की कोशिश, समझने की कोशिश। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, पहले उपेंद्र कुशवाहा के दर्द की बात, जो उनकी तलखी थी, आज जो है कसम पर आकर के टिक गई है। नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि आप भी कसम खाइए, हम भी कसम खाते हैं। देखिए, ये तो हुआ सियासी एक दूसरे पर। नीतीश कुमार इनको बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं कि बाहर निकलना तभी चाह रहे हैं जब हिस्सेदारी मांग रहे हैं। ये खुलेआम आरोप लगा रहे हैं कि बड़े भाई अगर छोटे भाई को घर से निकाल देगा तो निकलेगा क्यों, अपनी हिस्सेदारी लेकर जाएगा। तो ये आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारी बातें कह दी कि हम झूठ बोल रहे हैं कि हम पार्टी में आए, कि आपने हमको बुलाया। इन तमाम बातों पर आज उन्होंने इसका खुलासा किया, है ना, और आरोप प्रत्यारोप भी लगाया एक दूसरे पर, कौन सही है कौन गलत है। तो उन्होंने यहाँ तक चला है, हालांकि राजनेताओं को इतना नीचे नहीं आना चाहिए। कसम खाइए, हमारा भी एक बेटा है, आपका भी एक बेटा है। नीतीश जी के बेटा के बारे में भी उन्होंने कुछ बातें बताई जो बोलने लायक नहीं है। बात सदन में उठाई गई थी तेजस्वी यादव के द्वारा। बातें पुरानी है, हालांकि इसे बोलना नहीं। मतलब ये उपेंद्र कुशवाहा पुरानी बातों को कुरेदने की कोशिश किए हैं। कुरेद कर जो है, इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन पर कहे थे कि बराबर आते जाते रहे, कई बार पार्टी में आए, कई बार गए, इनका आना जाना काम है, जाना है तो चले जा, इनको कौन रोक रहा है ना। ये सब जो है आरोप प्रत्यारोप, पुराना गला मुर्दा उखाड़ना, ये सब चीज़ बातें जो राजनेताओं की होती है। आने से पहले जो प्रेम रहता है ना। जब उपेंद्र कुशवाहा को जदयू में मिलाया गया और उपेंद्र कुशवाहा ने सहर्ष अपनी पार्टी का जदयू में विलय किया, तो उस समय जो नज़ारा था, ढोल नगारा सब बजाया गया, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनका स्वागत किए। तो आज जब उपेंद्र कुशवाहा कुछ सवालों को लेकर तल्ख सवाल उठा रहे हैं,
पार्टी की मजबूती के लिए, है ना, पार्टी में अपनी हिस्सेदारी के लिए, पार्टी में जिस सोच से वह शामिल हुए थे उसकी पूर्ति के लिए, महत्वाकांक्षा के लिए, है ना। राजनेता कोई भी होता है तो उसकी महत्वाकांक्षा होती है ना। हालांकि ऐसे तो हर जीव मनुष्य की महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन राजनेताओं की महत्वाकांक्षा कुर्सी पाने की होती है ना। इसकी पूर्ति यहाँ इनको कहीं होते दिखाई नहीं पड़ी, तो स्वाभाविक है कि बौखलाहट होगी। इन्होंने खुद कहा कि हम पवेलियन में बैठकर सिर्फ देखते रहे हैं। स्वाभाविक है कि मैच के खिलाड़ी रहे हैं ये तो। अगर इनको कहा जाए ठीक है, इनकी जाति का वोट जो है 7%, यह तो सब है, नीतीश कुमार की जाति से ज़्यादा वोट है इनका, तो बौखलाहट इनकी तय है ना। और 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें इनका 100% स्ट्राइक रहा था, 3 गो सीट मिला था, ये अपने भी जीते थे। बाद में इनको केंद्रीय मंत्री में, परिषद में इनको रखा भी गया, मंत्री भी बने केंद्रीय, लेकिन इनको अहम हो गया कि हमको जो है मेरी जाति का वोट मेरे साथ, और यह जो है तोड़ तार के फिर एनडीए को छोड़ दिए, भाजपा को छोड़ दिए, महागठबंधन में चले गए अपने सियासी मजबूती के लिए, राज्य में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए। और घूम फिर कर फिर नीतीश कुमार के साथ चले आए। नीतीश कुमार ने इनको, सही बात है कि नीतीश कुमार ने इनको बुलाया था पार्टी में, यह बात सही है। पार्टी में जो स्थिति हुई 2020 के चुनाव में, मात्र 43 सीटों पर जो जदयू की जीत हुई, उसके बाद से नीतीश कुमार में बौखलाहट थी कि किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जाए और पुराना जनाधार हासिल किया जाए, भाजपा से ऊंचा हुआ जाए, मतलब बड़े भाई की भूमिका में हम रहें, इसकी इनमें छटपटाहट थी। और इन्होंने क्या कहता है, उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ मिलाया। अब इसमें कौन किसको बुलाया और कौन किसके पास आया, यह बात इतर है। लेकिन सर वो तो सब कुछ खुलेआम रख दिए। आज बोले तो नीतीश कुमार हमको बुलाए, इसके बाद हम आए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने तो आज यहाँ तक कह दिया कि कॉल डिटेल्स है, इस सब की भी जांच परख कर ली जाए और सत्यता क्या है यह सामने आ जाएगी। उन्होंने तो सीधा सीधा चैलेंज किया है मुख्यमंत्री को। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा से इतनी नाराजगी के जो अंदर खाने की बातें हैं, राजद भी नाराज है और जदयू में भी भयंकर नाराजगी है। नीतीश कुमार के छटपटाहट की तो एक ही सवाल है कि जो डील हुआ था उसका इन्होंने खुलासा कर दिया, और मजबूरन नीतीश कुमार को कहना पड़ा कि नहीं, राजद और जदयू का विलय नहीं होगा। पार्टी में जब विरोध उत्पन्न हुआ, तब अंतर्विरोध जब पार्टी में गहराने लगा, तब उन्होंने दबाने की बहुत कोशिश की। लेकिन जिस तरह से विधायकों में, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में इस प्रकरण पर, मतलब विलय के प्रकरण पर जो उबाल अंदर अंदर बढ़ रहा था, उसको शांत करने के लिए नीतीश कुमार को खुद आगे आना पड़ा और उनको कहना पड़ा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जबकि यही डील हुआ था जिसका खुलासा उपेंद्र कुशवाहा ने किया था। उन्होंने इसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया, अपनी जुबान से किया। यह डील हुआ था जिसका हमने विरोध किया था और कहा था कि यह आत्मघाती कदम होगा। आज उन्होंने इसका खुलासा भी किया। लेकिन एक चीज उपेंद्र कुशवाहा बार बार बोल रहे हैं कि जिस समय से सुधाकर सिंह आक्रामक हुए, सुधाकर सिंह की आक्रामकता के बाद पार्टी ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया। उसके बाद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने, है ना, अनाप शनाप बयान दिया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उपेंद्र कुशवाहा दोनों प्रकरण में आगे आए, पहले आगे आए और इन्होंने कड़ा प्रतिकार किया और यहाँ तक कह दिया कि जो है इससे भाजपा को लाभ होगा, प्रत्यक्ष तौर पर भाजपा को लाभ पहुंचाया जा रहा है ना। उपेंद्र कुशवाहा ने ही शुरुआत की थी जदयू की ओर से कि राजद नेताओं के जो बोल हैं, कुबोल हैं, जो चाल चलन हैं, जो क्या कहते हैं बयानबाजी हो रही है, उससे प्रत्यक्ष भाजपा को फायदा होगा। तो एक तो ये हुआ। बाद में उन्होंने एक बहुत बड़ा विस्फोट कर दिया। वह विस्फोट था कि राजद और भाजपा की सांठगांठ हुई है। उपेंद्र कुशवाहा ने ही इसका किया था दिल्ली से, कि दिल्ली में जो है इस तरह की बातें हुई है और दोनों में सांठगांठ हुई है। सांठगांठ के पीछे इन्होंने जो कारण बताया वह भी थोड़ा गौर करने वाली बात है। सत्यता कितनी है वो तो जांच का विषय है, लेकिन यहीं पर माथा ठनकेगा। ये गौर करने वाली बात कि IRCTC मामला जो है
उसकी में जांच की में जो तेजी आ गई और उसमें प्रत्यक्षतः लालू और उनके परिवार के लोग फंस रहे हैं। तो उसमें जो तेजी आई उसके बाद से ही यह आरोप लगा रहे हैं कि पारिवारिक लाभ लेने के लिए तेजस्वी यादव ने कोई गुप्त समझौता कर रखा है केंद्र सरकार से, मतलब केंद्र की भाजपा नीति सरकार से। तो इसी का जो इन्होंने खुलासा किया कि राजद और में क्या कहता है भाजपा में साठगांठ हुई है। एक तो यह प्रकरण हुआ जिससे राजद वालों में भी बौखलाहट इनके खिलाफ हो गया, है ना। और दूसरा तो नीतीश कुमार पहले से ही बौखलाए हुए थे, वो जो डील वाली बात इन्होंने खोल दी और बाद में कहा कि क्या डील हुई इसको जो है प्रकाश में लाया जाए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो उसमें सब खुलासा किया जाए। इससे ललन सिंह भी गुस्सा गए। तो इन तमाम प्रकरणों से कुशवाहा को इस तरह से कर दिया गया कि वह छोड़कर स्वमेव चले जाए। आज वही स्थिति उपेंद्र कुशवाहा के सामने उत्पन्न हो गई है। या तो छोड़ के जाएंगे या फिर अगर पार्टी के अंदर रहते हैं तो बोलती बंद करके रहना होगा। यही स्थिति इनके सामने पैदा कर दी गई। सर, पहले उपेंद्र कुशवाहा के बारे में, उपेंद्र कुशवाहा की अब सियासी स्थिति क्या रहेगी बिहार में, अभी जो उनकी पार्टी है उसमें, क्योंकि आज जिस तरीके से उन्होंने दावा किया कि वह ऐसे ही नहीं जाएंगे, हिस्सेदारी लेकर जाएंगे, तो क्या लगता है अब क्या होगा? क्योंकि एक जैसे आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उनकी बातों से ऐसा महसूस हुआ कि ये पार्ट 1 था, अभी पार्ट 2 बाकी है। उन्होंने कहा है कि और भी बात है जो हम बाद में बताएंगे। तो ये क्या एक तरीके से नीतीश कुमार को धमकी, ललन सिंह को चुनौती, या फिर वो पार्टी में सब कुछ जो अभी लॉ जल रही है वो धीमी हो जाएगी? क्या लगता है आपको उपेंद्र कुशवाहा का आखिर में होगा क्या? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा बगावती तेवर में वह समझ गए हैं कि अब हमारे लिए यहाँ कोई फायदेमंद नहीं है, अब उनकी राजनीति यहाँ कुंद हो जाएगी। तो वह अपनी राजनीति को जीवित रखने के लिए पार्टी के नेताओं पर तो प्रहार कर ही रहे हैं, पार्टी के अंदर सहानुभूति पैदा करने की भी वह कोशिश कर रहे हैं। हिस्सेदारी का अर्थ यही है कि हमको उपेक्षित करके नहीं निकाला जाए, हम जो है आरसीपी सिंह की तरह चुपचाप नहीं छोड़ के चले जाएंगे, वह भी एक उनका संकेत है। और वह जो है फूले समता परिषद के बैनर तले 2 फरवरी से जगदेव जयंती का जो है कार्यक्रम भी पूरे राज्य में वह करेंगे। इसकी भी उन्होंने घोषणा आज कर दी कि हम करेंगे, हर हाल में करेंगे। क्योंकि गैर राजनीतिक संगठन है मेरा, हम उसके बैनर तले कर रहे हैं, पार्टी का कोई दूसरी पार्टी के थ्रू नहीं कर रहे हैं। तो हालांकि जेडीयू ने रोक लगा रखी है, फिर भी वह अड़े हुए हैं कि हम करेंगे। तो संभव है या तो उनको पार्टी से निकाल दिया जाए, पार्टी से निकाला जाता है तो वह बलिदानी चेहरा लेकर जाएंगे, है ना, अपने समाज के बीच में, अपनी जाति के बीच में, कि देखिए एक जो है कुशवाहा समाज के नेता को वहाँ कैसे उपेक्षित किया गया। यह भी उनके पास एक प्लस पॉइंट आएगा। और दूसरा आएगा कि अगर उनको नहीं निकाला जाता है तो उस फूले समता परिषद के बैनर तले वह फिर से अपनी ज़मीन मजबूत करेंगे। उनकी एक यही सियासत है, मौजूदा सियासत उनकी यही। आगे क्या होगी राजनीति में कहना मुश्किल है। सर, ये जगदेव बाबू का नाम उन्होंने बार बार लिया, कई बार लिया है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो मुझे लगता है कि ये वोटों को खिसकाने की कोशिश, जो लव कुश समीकरण है नीतीश कुमार के साथ, उसको छिटकाने की कोशिश, तैयारी उपेंद्र कुशवाहा की। इसके पीछे तो यही है ना कि कुशवाहों का जो एक वोट है, नीतीश कुमार से ज़्यादा वोट है ना, कुर्मी समाज से ज़्यादा वोट है कुशवाहों का 7%। तो उसी को यह एक सूत्र में अपने साथ बांधना चाह रहे हैं। इनकी कोशिश वही है। हालांकि कुशवाहों में कई नेता है ना, राजद की ओर से भी 1 फरवरी को यहाँ मनाया जाएगा। आलोक मेहता इसका जो है सो उठाए हुए हैं बीरा, जबकि वह विवादित बयान दे चुके हैं सवर्णों के बारे में। हालांकि उस बयान पर वह अडिग हैं अभी भी, है ना, लेकिन उनका विवादित बयान भी है। और इधर जो है ये भी अपना जगदेव बाबू के नाम पर कर रहे हैं। जगदेव बाबू के पुत्र नागमणि भी जो है कुशवाहों की राजनीति करते रहे हैं, फिलहाल अभी जो है पर्दे से पीछे हैं। तो कुशवाहों में एक नेता नहीं है। बीजेपी ने भी सम्राट चौधरी को आगे कर रखा है कुशवाहों का वोट हथियाने के लिए। तो उसमें भी उपेंद्र कुशवाहा चाह रहे हैं कि हम बिहार में कुशवाहों का एकमेव नेता बन जाए, इसकी ही कोशिश इनकी है। और वैसे भी इनके पास कुशवाहों का वोट है,
तो सर अगर मान लीजिए जदयू इनको पार्टी से निकाल देती है तो इन सब चीज़ों का तो असर पड़ेगा, जो समीकरण है लव कुश वाला उस पर पड़ेगा, क्योंकि ये तो हर जगह जा कर के बताएंगे कि देखिए किस तरीके से हमको बेइज्जत किया गया जदयू में। तो उन्होंने बताया कि बलिदानी चेहरा लेकर जाएंगे कि हमको निष्कासित कर दिया गया, बेइज्जत कर दिया गया, वहाँ लव कुश का बताया जाता है, समीकरण के लव कुश का वहाँ हम लोग हैं। और एक जो है कुछ समाज से जो है कुशवाहा समाज के नेता को किस तरह से अपमानित करके बाहर कर दिया गया राजद वालों के कहने पर, है ना। तो ये तो एक लेके जाएंगे और समाज के बीच घूमेंगे, समाज की सहानुभूति बटोरने की कोशिश करेंगे। इनकी रणनीति यही है। माथा ठनकेगा दिल्ली वाली बात से, तो क्या दिल्ली में ऐसा क्या हुआ है कि लोगों का माथा ठनकेगा, वो बताइए सर। क्या समीकरण बन रहा है दिल्ली से? देखिए, दिल्ली से जो समीकरण बन रहा, पहले तो कोशिश हो रही है कि जदयू में दो फाड़ हो और जदयू के साथ किसी तरह का जो है तालमेल करके यहाँ नेताओं में महाराष्ट्र वाला खेल खेला जाए। ये प्लान ए बीजेपी का था, यह लगभग फेल होने को है। अब वह जो है प्रोग्राम बीजेपी का नहीं लगता है चॉकआउट हो पाएगा, क्योंकि फिर उपेंद्र कुशवाहा का भंडाफोड़ हो गया और इनको मजबूर किया जा रहा है पार्टी छोड़ने के लिए, इनको बेबस किया जा रहा है। तो एक तो ये, दूसरा प्लान जो है वो आरजेडी के साथ, आरजेडी भी है कि अब नीतीश कुमार निकट भविष्य में सीएम की कुर्सी छोड़ने वाले नहीं। अच्छा, ये आरजेडी के नेता समझ चुके हैं, उसके जो रणनीतिकार हैं उनको यह आभास हो चुका है कि निकट भविष्य में सीएम की कुर्सी छोड़ने वाले नहीं। राजद और जदयू का भी विलय होना संदिग्ध हो गया, जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा ने खुलासा कर दिया। उसके बाद से कहा है कि जदयू के जो बहुत सारे नेता हैं जो विलय के खिलाफ में इसलिए हैं कि उनका अस्तित्व वहाँ समाप्त हो जाएगा। तो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए कोई भी नेता हो, राजनेता हो, वह पहले अपना अस्तित्व सोचता है और अस्तित्व की रक्षा के लिए वह आगे आता है। महाराष्ट्र में भी यही स्थिति हुई थी, है ना, बिहार में भी यही स्थिति है। तो एक तो ये नहीं है। अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है, तो बनेंगे कैसे? तो प्लान बी के तहत रणनीति बनी है। रणनीति है कि किसी तरह से नीतीश कुमार पर प्रेशर डाला जाए, वह इस्तीफा दे दें, मजबूरन इस्तीफा दे दें। और इसके पीछे जो है बयानवीर जो राजद के लोग हैं, जो कुबोल बोल रहे हैं, बार बार नीतीश कुमार पर प्रेशर डाल रहे हैं कि कुछ करने के लिए यह विवश हो जाए, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पा रही है। नीतीश कुमार इतने लाचार कुर्सी के लिए इस बार देखे जा रहे हैं, तमाम लोग इसका आकलन कर रहे हैं, है ना, विश्लेषण कर रहे हैं। तो यह कितनी दूरी तक यह चल पाता है। उस परिस्थिति में अगर राजद महागठबंधन कहिए अगर अलग हो जाता है जदयू से, परिस्थिति यही बन रही है कि महागठबंधन ही जदयू को छोड़ दे, और उस परिस्थिति में क्या कहता है, बहुमत का आंकड़ा से कम होगा, 4-5 घट रहा, 119 के लपेट में ही लोग आ रहे हैं। कौन आ रहा है सर 119 में? महागठबंधन जैसे आपको 79 हो गया राजद, 19 है कांग्रेस, 16 हो गया लेफ्ट, है ना, और उसके बाद आपको 4 हम हैं, एक AIMIM वाले हैं। इन सब मिला के जो 119 का लगभग आंकड़ा पहुंचता है। अगर हम वाला साथ नहीं भी देता है तो 115-14 इनके पास स्वयं, तो हाँ, इनको घटता है, कम घटेगा। उस परिस्थिति में अगर राजद का जो प्लान है कि उस परिस्थिति में अगर सरकार से अलग हो जाती है महागठबंधन, तो सरकार गिर जाएगी, बहुमत नहीं रहेगा इसके पास, नीतीश कुमार के साथ मजबूरी हो जाएगी और सरकार बनाने का दावा राजद की ओर से पेश कर दिया जाएगा। तो प्लान यही है। अभी तक डर रहा था राजद कि हमको जो है गवर्नर सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाएगा, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं इस पर सहमति है, गवर्नर उनको सरकार बनाने के लिए बुला लेगा। मतलब दिल्ली से इशारा मिल गया, सारा मिल चुका है। और राजद का विधानसभा अध्यक्ष, सदन में बहुमत के लिए जब परिस्थिति आएगी, विधानसभा अध्यक्ष, उस परिस्थिति में भाजपा के लोग वॉकआउट करेंगे और बहुमत हासिल कर लेगी सरकार 6 महीना तक निश्चिंत। उसके बाद तोड़फोड़ की राजनीति चलेगी, जो राजद पहले भी करते रहा है। तो मतलब तेजस्वी यादव सीएम बन सकते हैं, ऐसी परिस्थिति बनने जा रही है बिहार में?
ऐसा यही है समझौता राजद और बीजेपी के बीच, जिसका खुलासा उपेंद्र कुशवाहा ने किया है, जिससे उपेंद्र कुशवाहा पर दो तरफा वार हो रहा है, राजद की ओर से भी और जदयू की ओर से भी। पहले ही वो पोल खोल दी। पहले ही उन्होंने पोल खोल दिया। अच्छा सर, एक चीज है, इन सब चीजों से बीजेपी को क्या लाभ होगा? क्योंकि आप कह रहे हैं कि दिल्ली से ऐसा इशारा है, बीजेपी से ऐसा इशारा, तो फायदा क्या बीजेपी को? 2024 का चुनाव, 2024 बीजेपी का लक्ष्य है, लोकसभा 2024 का चुनाव त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो बीजेपी को फायदा होगा। लोकसभा में राजद को राज्य चाहिए, राजद को सीएम तेजस्वी चाहिए, वह उसको मिल जाएगा। बीजेपी को 2024 में बिहार से अधिक सीट चाहिए। ये गेम है और इसी गेम पर योजना बन रही है, यही जिसका खुलासा क्या कहता है उपेंद्र कुशवाहा ने कर दिया। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा बार बार कह रहे हैं कि नहीं, बार बार वो कह रहे हैं कि राजद बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है, राजद बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। यह सही भी है। हिंदुत्व के नाम पर जो है प्रोफेसर चंद्रशेखर बोल दिए रामचरितमानस के बारे में, तो कहीं न कहीं से यह जो है, जो ये जो रणनीति है, ये जो खबरें आ रही हैं, यह कितना सत्य है वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन जो खबरें हैं उसमें दम है, दम बनता है, समीकरण से भी दम बनता है, आंकड़े से भी दम बनता है, राजनीति से भी। और उपेंद्र कुशवाहा बार बार बोल रहे हैं तो कहीं न कहीं इसमें दम है। ठीक है सर, समीकरण में दम है, लेकिन क्या नीतीश कुमार ऐसे ही चुप बैठ जाएंगे? वो कुछ नहीं कर पाएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार तो माहिर माने जाते हैं राजनीति के, चाणक्य माने जाते हैं राजनीति के, बिहार की राजनीति के। देखिए, नीतीश कुमार के सामने अब जो है ना सांप से सुंदर वाली स्थिति हो गई। तो कहीं सर बीच में वो पलट गए तो, जिसकी चर्चा बार बार होती रहती है। न निगलते बन रहा है उनको, न उगलते बन रहा है। और भाजपा के नेता बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ अब कोई सांठ-गांठ नहीं होगी। यह भी उस जो उपेंद्र कुशवाहा का जो आरोप है, उसको वह भी जो है बयान, जो भाजपा की तरफ से बयान आता है, वो उसकी पुष्टि करता है कि नहीं, इस बार भाजपा के लोग भी तैयार हैं कि नीतीश को छोड़ दिया जाए। इस सियासी तिकड़मबाजी को जानकर आपका माथा ठनका कि नहीं, जरूर बताइएगा। और साथ ही यह बात भी है कि आज जो उपेंद्र कुशवाहा खामियाजा भुगत रहे हैं, उसके पीछे इन्हीं सब वजहों का हाथ है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।